भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ। दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी की माता रानी के नवरात्रि आने वाले हैं। हम सभी शाक्त परंपरा के लोगों को माता रानी के नवरात्रि का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोस्तों, नया साल, नव वर्ष और माता के नवरात्रि आने वाले हैं, तो चलिए तैयारियां शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि माता रानी के नवरात्रि कब से कब तक है, कैसे पूजा इत्यादि करें, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, एवं साथ में ये भी जानेंगे कि इस नवरात्रि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ऐसा क्या करें जिससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होकर के आप सभी के कष्ट दूर कर दें। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। दोस्तों, माता रानी के नवरात्रि चैत्र मास में आते हैं। बसंत ऋतु का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। ये ऋतु परिवर्तन भी माना जाता है। जब बसंत से ग्रीष्म ऋतु की ओर पृथ्वी अग्रसर होती है तब चैत्र नवरात्रि भारतवर्ष में अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में उगादि के नाम से, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और जगह जगह पर नवरात्रि चैत्र नवरात्रि के रूप में इन नवरात्रियों को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 को आरंभ होकर 17 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी का पर्व बना के नवरात्रि का समापन होगा। इस बार बहुत ही शुभ बेला में नवरात्रि आए हैं। पूरे 9 दिन के नवरात्रि पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर होगा और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर इसका समापन होगा। दोस्तों, इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं और हाथी पर सवार होकर के जाएंगी। आपको बता दें, जो भी लोग घट स्थापना करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक रहेगा। इस बार बहुत अधिक समय मिल रहा है कलश स्थापना का। कुल अवधि 4 घंटे 14 मिनट की है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग जो कलश स्थापना इतनी सुबह नहीं कर सकते, तो उनके लिए अभिजीत मुहूर्त, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है कलश स्थापना के लिए, वो दोपहर में 11:57 से 12:48 तक रहेगा। पूरे 51 मिनट का समय इसमें मिल रहा है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गा की पूजा की जाती है। 9 अप्रैल को माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना किया जाएगा। 10 अप्रैल 2024 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 11 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा की पूजा, 12 अप्रैल को माँ कूष्मांडा की पूजा, 13 अप्रैल को माँ स्कंद माता की पूजा, 14 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा, 15 अप्रैल को माँ कालरात्रि की पूजा, 16 अप्रैल को माँ महागौरी की पूजा होगी और महाअष्टमी का पर्व बना के कन्या पूजन किया जाएगा। 17 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। महानवमी और रामनवमी का पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा। जो लोग नवमी कन्या पूजन करते हैं वो इसी दिन कन्या पूजन करेंगे। दोस्तों, शक्ति और ममता की आराधना का पर्व है नवरात्रि। माना जाता है कि नवरात्रि में माता रानी से जो भी मांगा जाए, जिस भी मनोकामना को मन में रख के माँ के नवरात्रि के व्रत किए जाएं, माता रानी आपकी उस मनोकामना को अवश्य रूप से पूर्ण करती हैं। शक्ति साधना का पर्व है। इस पर्व से अधिक शक्ति किसी और पर्व में हो ही नहीं सकती। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी रात्रियों में से महारात्रि नवरात्रि आती है। दोस्तों, इस नवरात्रि में हमें पूरा प्रयास करके माता रानी की भक्ति आराधना कर लेनी चाहिए। जो भी लोग घट स्थापना करते हैं उन्हें बता दें कि आपको ज्वारे भोग करके उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। उसके अंदर एक सिक्का, कौड़ी, थोड़ी सी दक्षिणा, सुपारी, जायफल, गंगाजल, दुर्वा, अक्षत, तिल, पुष्प, गंगाजल इत्यादि डाल करके, हल्दी, रोली, कुमकुम डाल करके कलश के कंठ पर मौली लपेट कर कलश पर स्वस्तिक बना करके आपको उसके ऊपर आम के पत्ते रखने चाहिए। पंचपल्लव यानी कि 5 बिना टूटे हुए पत्ते आपको रखने चाहिए। उसके ऊपर एक जटा वाला जो नारियल होता है, पानी वाला भरा हुआ नारियल लें, उसे लाल वस्त्र से लपेट करके मौली बांध करके स्थापित कर दें। ध्यान रहे, नारियल को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए कि जो नारियल का मुख होता है वो अपनी तरफ रहे, यानी कि जिस स्थान से नारियल टूटा हुआ होता है पेड़ से, वो मुख अपनी तरफ होना चाहिए। दोस्तों, घर के ईशान कोण में अपने मंदिर में उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में आपको घट स्थापना कर लेनी चाहिए। जो लोग ज्वारे बोते हैं वो अवश्य रूप से बोएं। जो लोग नहीं बोते वो ज्वारे के बिना भी सिर्फ कलश स्थापित करके भी माता की नवरात्रि मना सकते हैं। इसके लिए आपको अक्षत बिना टूटे हुए चावल को पीला रंग करके उस पर कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए।
जो भी लोग माता रानी के नवरात्रि के व्रत करना चाहते हैं उन्हें प्रथम दिन घट स्थापना करके, या फिर अगर आप घट स्थापना नहीं भी कर सकते ऐसी परिस्थिति में है, क्योंकि घट स्थापना के कुछ नियम होते हैं, हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता, तो आप बिना घट स्थापना के भी माता की नित्य नैमित्तिक पूजा करके पंचोपचार पूजा कीजिए। सिंपल से आप उसमें माता के लिए दीप प्रज्वलित कीजिए, घी से दीप जलाएं, घी नहीं है तो तिल के तेल से आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। माता को सिंदूर चढ़ाएं, लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, लाल रंग का कोई भी फल आप माँ को भोग लगाएं। सेब का, अनार विशेष रूप से प्रिय है और पुष्प में माँ को गुड़हल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। इसके अतिरिक्त आप और कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब का, कमल का, गेंदे का, सभी माँ को बहुत अधिक प्रिय है। दोस्तों इस प्रकार से माता की पूजा करके धूप दीप दर्शा के और भोग लगा करके आपको व्रतों का संकल्प ले लेना चाहिए। अगर आपने घट स्थापना की है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं की तो भी आप ये व्रत अवश्य रूप से कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में आपको जल, दुर्वा घास, पुष्प, अक्षत और दक्षिणा ले करके संकल्प लेना चाहिए कि हे माता रानी, अपनी वाणी में सच्चे दिल से बोलिए कि माँ आज चैत्र मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तक मैं व्रत करने का संकल्प करती हूँ। दोस्तों व्रत रखने की भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपरा होती है। कहीं पर सिर्फ नवमी तक व्रत किए जाते हैं, कहीं पर सिर्फ अष्टमी तक व्रत करके नवमी में कन्या पूजन हो जाता है, तो कहीं पर सप्तमी तक व्रत रख के फिर अष्टमी में कन्या पूजन कर दिया जाता है। जैसे आपके घर की परंपरा हो उसे बदलना नहीं चाहिए, जैसे आपके यहाँ चला आ रहा है वैसे ही करके आपको नवरात्रि के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग पूरे 9 दिन नवरात्रि नहीं कर सकते वो पहले और आखिरी दिन भी नवरात्रि कर सकते हैं, या फिर सिर्फ महाअष्टमी के दिन आप नवरात्रि का व्रत करके, कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पूरा फल उठा सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि का व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अपनी श्रद्धा, शक्ति और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत करना चाहिए। बहुत से लोग ज़बरदस्ती कठिनतापूर्वक व्रत रखते हैं और फिर व्रत ना होने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे कि व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए अगर आपका शरीर में जैसे सामर्थ्य हो वैसे आप व्रत करें। हो सके तो निर्जल व्रत करें, बहुत श्रेष्ठ होता है। निर्जल व्रत में जो भी लोग निर्जल करना चाहते हैं वो पूरे दिन निर्जल रह करके शाम के समय एक समय जल ग्रहण करें और तो आहार ले सकते हैं। दोस्तों इसका अतिरिक्त फलाहार व्रत करें, श्रेष्ठ होता है। फलाहार व्रत रखना सरल भी होता है। पूरे दिन आप फल इत्यादि खा करके, दूध पी करके भी व्रत रख सकते हैं, किंतु ध्यान रहे आपको बार बार मुंह नहीं चलाना है। बहुत से लोगों की आदत होती है पूरे दिन मुख झूठा रखते हैं अपना, ऐसे व्रत का कोई लाभ नहीं होता। दोस्तों अगर आपका शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप व्रत कर सके तो भी आप सिंपल सात्विक भोजन करके भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। माता अपने बच्चों को भूखा देख के कोई प्रसन्न नहीं होती, ये अपने अपने मन की श्रद्धा है। हम माता के लिए व्रत करना चाहते हैं। व्रत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारे शरीर की सफाई होती है, कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, इसलिए व्रत अवश्य रूप से हमें रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिक जो ऊर्जा होती है उसमें भी वृद्धि होती है व्रत रखने से। व्रत एक प्रकार की तपस्या है। हम पहले के ऋषि मुनियों की तरह कई वर्षों तक तपस्या तो नहीं कर सकते, किंतु इन कुछ पवित्र दिनों में हम व्रत करके उस तपस्या का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार आपको व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो भी अपने घर में सिंपल सात्विक भोजन करके माता की आराधना, भक्ति, कलश स्थापना इत्यादि अवश्य रूप से कर सकते हैं। दोस्तों कुछ बातों का नवरात्रि में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन पूरे नवरात्रि के दौरान अगर आपका व्रत है भी या नहीं भी है तो भी आपको दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। डार्क कलर के, स्पेशली नीले और काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। नींबू नहीं काटना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपवित्र भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक वस्तुओं से दूर ही रहें। किसी प्रकार का मदिरा पान, नशा इत्यादि, जुआ खेलना, ये सब जितने भी गलत काम होते हैं इन सभी से नवरात्रि के दौरान आपको परहेज़ करना चाहिए। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें, संभोग ना करें, पति पत्नी आपस में भी संभोग ना करें, किसी को गलत दृष्टि से भी ना देखें, किसी के लिए भी अपने मन में आप बुरे विचार न लेकर के आएँ। दोस्तों पवित्र और सात्विक रह करके, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करके आपको नवरात्रि के दिन बिताने चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न करने के वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, किंतु इन सभी में सबसे श्रेष्ठ है श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रि में किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और किस प्रकार से घट स्थापना, कलश स्थापना की जाती है, इसका हमने डिटेल में वीडियो दिया है, उसमें सब कुछ करके दिखाया है। वो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके अवश्य रूप से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त माता के मंत्रों का जाप करना भी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। भगवान का नाम स्मरण करने से बड़ा इस कलयुग में कुछ भी नहीं हो सकता। माता के कई सारे मंत्र हैं जिनका जाप करने से आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण होती है, जिसमें सबसे शक्तिशाली मंत्र है माता का नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आप नवरात्रि में कुछ भी नहीं कर सकते तो इस मंत्र का जितना हो सके अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार आपको जाप करना चाहिए। जो लोग वर्किंग हैं, माला लेकर के जप नहीं कर सकते, वो लोग कहीं भी अपने मन में इसका स्मरण करते रहें, इस मंत्र का जाप करते रहें। वहीं जो लोग मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं वो पूरे 9 दिन तक नवरात्रि में
कम से कम एक माला यानी कि 108 मनके की जो माला होती है वो 108 बार आपको प्रतिदिन माँ के इस नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। और अंतिम दिन आपको इसका दशांश यानी कि 10% मंत्रों से हवन कर लेना चाहिए और फिर कन्या पूजन करके अपना अनुष्ठान संपूर्ण कर लेना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, हम आपको पूरा प्लेलिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको सरल उपाय बता दें। जो लोग पूरी सप्तशती दुर्गा का पाठ नहीं कर सकते वो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करके भी सप्तशती दुर्गा के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सत्कर्म से बड़ी कोई तपस्या और माता को प्रसन्न करने का दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे सरल है कि नवरात्रि में आप कोई भी ऐसा प्रण लीजिए अपनी कोई गलत आदत छोड़ने का, या किसी का कुछ उपकार भला करने का, या कुछ भी ऐसी वस्तु दान करने का, दूसरों की सहायता करने का। उसे पूरी निष्ठा के साथ इन 9 दिनों तक आपको निभाना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा बहुत ही कृपालु, बहुत ही ममतामयी माता है। माँ को कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिंपल भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ आप माँ का नाम स्मरण करें, माँ को याद करते रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों कर लीजिएगा इन नवरात्रि को। पूरे नवरात्रि करके आपको अष्टमी, नवमी या जिस भी तिथि में आपके घर परंपरा के अनुसार कन्या पूजन होता है उसमें कन्या पूजन कर लेना चाहिए। हलवा पूरी बना करके कन्या पूजन करें। अगर आपने व्रत पूजन नहीं भी किए हैं तो भी आपको कन्या पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानी गई है। कन्या पूजन करने मात्र से ही माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इन सभी में से आप चाहें तो सारे उपाय कर सकते हैं, या फिर जो उपाय आपको रुचिकर लगे उसका प्रयोग करके आप माता रानी को मना सकते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ और भी नवरात्रि में हमारी आपके काम की वीडियोस आती रहेंगी। उन वीडियोस को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हमारी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।